स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में हो रहे प्रदर्शन, हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच अब भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है और श्रद्धालुओं पर हमला किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि केपी शर्मा ओली ने जो भारत के खिलाफ जहर उगला था, क्या वो इसी का नतीजा है? दरअसल जब केपी शर्मा ओली की सत्ता गई तो उसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया और कहा कि अगर भारत के सामने मैं झुका रहता तो मेरी सत्ता लंबे वक्त तक बरकरार रहती। तो वो एक तरीके से अपने इस बयान से प्रदर्शनकारियों को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, जो तख्ता पलट हुआ है, वो भारत की वजह से हुआ है, भारत सरकार की वजह से हुआ है। और अब कहा जा रहा है कि उसका ही नतीजा है कि भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ है। दरअसल नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच राजधानी काठमांडू में भारतीय श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया। आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालुओं की बस पर काठमांडू के आसपास हमला किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तीर्थयात्री पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करके लौट रहे थे, तभी उनकी बस पर हमला कर दिया गया। पत्थरबाजी की गई। हमलावरों ने खिड़कियां तोड़ डाली और यात्रियों से बैग, कैश और मोबाइल लूट लिया। इस घटना में 8 से 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची नेपाली सेना ने स्थिति को संभालते हुए पर्यटकों को बचा लिया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। काठमांडू पुलिस के अनुसार तीर्थयात्री काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से लौट रहे थे, तभी उनकी बस पर हमला किया गया। हमलावरों ने बस पर पत्थर फेंके, उसकी खिड़कियां तोड़ दी और यात्रियों से उनके बैग, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। बस के एक कर्मचारी ने बताया एक अखबार को कि 7-8 यात्री घायल हो गए, लेकिन नेपाली सेना के जवान तुरंत मदद के लिए आए और बाद में भारत सरकार ने सभी फंसे हुए यात्रियों को काठमांडू से दिल्ली हवाई मार्ग से पहुंचाने की तुरंत व्यवस्था की। और ये भी बताया गया कि इससे पहले भी इसी तरीके की घटनाएं वहां पर देखने को मिली थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के आसपास सोनौली सीमा पर भी तैनाती इसी वजह से बढ़ा दी गई थी। इस भयावह कांड के बाद अब लोग डरे और सहमे हैं। वो जो आप बीती है उसे सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से शीशे तोड़े गए, सामान लूटा गया और उसमें कई लोगों को घायल भी किया गया मार मार के। जानकारी देते चलें कि नेपाल में भड़की हिंसा और तनाव के बीच भारतीय अधिकारियों ने लगातार सीमाओं पर ज़्यादा एसएसबी के जवान तैनात किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और सतर्कता लगातार बढ़ाई गई है, क्योंकि खबरें यहाँ तक थी इंटेलिजेंस की कि नेपाल में हिंसा जो हो रही है, उस हिंसा के बीच अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की जा सकती है और इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने, आर्मी ने तुरंत ये फैसला किया कि हम अपने ज़्यादा सैनिकों को सीमावर्ती इलाकों में उतारेंगे और पूरी जांच के बाद ही किसी को प्रवेश और एग्जिट दिया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल में हालात क्या हैं। जिस तरीके से केपी शर्मा ओली ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें पूरा दोष भारत पर मढ़ दिया, उसके बाद ही ये बवाल मचा हुआ है। केपी शर्मा ओली ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर वो भारत की सत्ता के सामने झुके रहते तो उनकी कुर्सी बरकरार रहती और लंबे वक्त तक वो राज करते नेपाल पर। लेकिन उन्होंने भारत की सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया, इसीलिए उनकी कुर्सी चली गई। मतलब ये कहना है उनका कि भारत ने नेपाल में तख्ता पलट करा दिया, भारत सरकार ने तख्ता पलट करा दिया। केपी शर्मा ओली वही शख्स हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक माना था। केपी ओली शर्मा जो कि घोर कम्युनिस्ट हैं, अब वो वहां पर जातिवाद कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके भ्रष्टाचार को समझ चुकी है। जनता लगातार केपी शर्मा ओली के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि केपी शर्मा ओली किस तरीके से नेपाल को बर्बाद कर चुके थे। चाइना की गोद में बैठकर अमेरिका पर इससे अच्छा खासा असर पड़ा था और भारत के खिलाफ भी केपी शर्मा ओली इसी तरीके के तमाम विवादित बयान देते थे। कभी वो लिपलेख दर्रे को लेकर बात करते थे, कभी चाइना में जाकर वो जो नेपाल का नक्शा दिखाते थे उसमें कई भारतीय क्षेत्रों को वो नेपाल में मिलाकर दिखाते थे। इससे भारत और नेपाल के बीच निश्चित तौर पर तनाव था, लेकिन जो नेपाल के लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमें भारत पर भरोसा है, हमें भारत सरकार के सहयोग पर भरोसा है, हम और भारत एक हैं, हम कभी लड़ सकते ही नहीं हैं।
लेकिन वहां की सत्ता ने वहां के लोगों को भारतीयों से लड़ाने की कोशिश की और अब उसके परिणाम भी, दुष्परिणाम कह सकते हैं, निकलकर सामने आ रहे हैं कि भारतीय श्रद्धालुओं पर भी हमला किया जा रहा है। तो चलिए ऐसे में आपको थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं कि अभी तक नेपाल में इस प्रदर्शन और हिंसा के बीच क्या कुछ हुआ है। जानकारी देते चलें कि नेपाल के कई हिस्सों में जातीय असंतोष और राजनीतिक मतभेद के कारण हिंसा भड़की। जेनजी ने ये आंदोलन शुरू किया और इसके अलावा तमाम और समुदायों ने ये मांग रखी कि भ्रष्टाचार लगातार किया जा रहा है और जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे बाहर ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और लोकल नेपाली जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल में सरकार के अत्याचार की कई घटनाएं सामने आई और जिस तरीके से सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, उसके बाद से ही बवाल मचा और ये हिंसा और ज़्यादा बड़ी हो गई। फिलहाल नेपाल की सड़कों पर सेना पूरा मोर्चा संभाले हुए है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी हिंसा की घटनाएं सामने आई, जिसमें कई लोगों के घायल होने, कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। कई बार सरकार की आलोचना की गई कि सुरक्षा बलों को ज़्यादा प्रयोग में ना लाया जाए, लेकिन जब सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा तो उसके बाद फिर लगातार सेना को आदेश दिया गया, पुलिस को आदेश दिया गया कि प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी जाए। ऐसे में नेपाल में जिस तरीके से नशीली दवाओं और बॉर्डर पर अवैध गतिविधियां हुई हैं, उससे भारत को ही परेशानी हुई है। भारत और नेपाल की सीमा पर तस्करों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार हिंसक टकराव की भी खबरें इससे पहले आई हैं और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल की सत्ता इन सब भारत विरोधियों को भारत के खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन जो नेपाल के आम लोग हैं वो जानते हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे हैं। इसीलिए इस बुरे हालात में भी नेपाल के लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए, मोदी जैसा पीएम चाहिए जो कि देश को संभाल सके। बहरहाल केपी शर्मा ओली जिस तरीके से नेपाल को बर्बाद कर चुके हैं, उसका खामियाजा अब नेपाल की आम जनता भुगत रही है। वैसे जेनजी ने आंदोलन शुरू किया था और वो आंदोलन जिस तरीके से बड़ा हिंसक हुआ उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो सकता था, लेकिन सरकार ने जो किया प्रदर्शनकारियों को, उसको भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। गोली चलवाना निश्चित तौर पर सरकार की विफलता रही। तो ये कुछ अभी तक नेपाल में हुआ है, लेकिन ताजा घटना जो है वो ये है कि भारतीय श्रद्धालुओं पर हमला किया गया है, उनकी बस पर हमला किया गया है। जो पशुपतिनाथ मंदिर से दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे, उनकी बस पर हमला करके तोड़फोड़ की गई, पत्थर मारा गया और पत्थरबाजी जब की गई तो 8 से 9 लोगों के घायल होने की खबर है। तुरंत भारतीय सरकार ने हवाई रास्ते से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस निकाल लिया है। अब आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ पर लगातार। नमस्कार।